हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक का दोस्त, आपका कैरियर गाइड्स मेंटर। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो साइकेट्रिक की क्लास होगी, ठीक है ना। तो साइकेट्रिक जो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल जो क्लास हुई थी काफ़ी वास्ट क्लास हो गई थी, काफ़ी लंबी क्लास हो गई थी, तो उसमें हमने मिडवाइफरी के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो उसमें हमने मिडवाइफरी के बारे में जाना, लेकिन वो क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसलिए आज हम थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए बनाएंगे वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो उसमें अपलोड करने में काफ़ी डाटा खर्च होता है, ठीक है ना। इसलिए जो आज जो क्लास होगी आपकी साइकेट्रिक की क्लास है, ठीक है ना। तो साइकेट्रिक जानने से पहले, साइकेट्रिक को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि चाहे आप एएनएम में हो, चाहे आप जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे कोई भी एक्सेट्रा ऐसा कोई सा भी कैरिकुलम से आप हो, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से हैं तो उसमें पहले आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, देन फिर साइकेट्रिक पढ़ाई जाएगी। जैसे जीएनएम में आपने पहले फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ी होगी, है ना, फिर सेकेंड ईयर में आपने जाके साइकेट्रिक पढ़ा होगा। उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग में पहले आपने फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी पढ़ी होगी, देन थर्ड ईयर में जाके आप क्या पढ़ेंगे, साइकेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो साइकेट्रिक पढ़ने से पहले टॉपिक आपका साइकेट्रिक सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे हम, लेकिन साइकेट्रिक पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी के बारे में मोस्टली लोग आप जान ही चुके हैं, क्योंकि अब साइकेट्रिक अगर पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी के बारे में हम पहले से जानते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, कुछ चीज़ें आप नहीं सीखेंगे, तो वो आप सीखिए, ठीक है ना। थैंक यू। ओके, तो अब देखते हैं इसमें साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा आवाज़ गूंज रही होगी शायद, मैं कैमरे के पास आता हूँ तो क्लियर आती है, लेकिन वहाँ पहुँचता हूँ तब तक गूंजने लगती है, राइट। तो लेकिन थोड़ा रहता है, ये रूम की प्रॉब्लम है, आप समझते हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में हम सुनते हैं। साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले यही आता है कि साइकोलॉजी होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दिया किसने था। हु इज द कॉइन ऑफ द साइकोलॉजी वर्ड इन फर्स्ट टाइम्स। तो कौन था साइकोलॉजी वर्ड था, वो दिया किसने था, वर्ड रुडोल्फ जियोकल। एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ जियोकल नाम के, उन्होंने साइकोलॉजी वर्ड को दिया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी को जब हम किसी चीज़, मैंने कल ही आपको बताया था कि हमें कोई चीज़ अगर नहीं पता होती है, कोई चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, तो पहले उसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो तोड़ लीजिए इसको दो भागों में। एक होता है साइको प्लस लॉजी, ठीक है। साइको का मतलब क्या हो जाता है, साउंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी। निकल के क्या आता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या आता है, स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंग्लिश में बात करें तो साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। मनोविज्ञान विज्ञान की वजह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव बिहेवियर या मानव आत्मा का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये हुई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और अगर दूसरी तरीके से डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत सारे निकल के आते हैं कि साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स, साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। बहुत सारे डेफिनेशन निकल के आएंगे। डेफिनेशन के बारे में डिस्कस ना करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप बताइए, साउंड आत्मा, राइट। साउंड मीन्स आत्मा। आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ओके। तो एक साइंटिस्ट थे वाटसन नाम के, तो वाटसन नाम ने क्या किया, उन्होंने एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की, एक लेबोरेटरी उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो उन्होंने बताया, लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की तो उन्होंने बताया कि हमें इंसान की दिमाग को जानने के लिए हमें इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम किसी इंसान के दिमाग को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके दिमाग में थॉट क्या चल रहे हैं और आइडियाज़ क्या आ रहे हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो एक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई, तो उसमें काफ़ी सारे ह्यूमन्स ब्रेन्स का अध्ययन किया गया। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारे थॉट आते हैं, जैसे जैसे हमारे दिमाग में विचार आते हैं, वैसे वैसे हमारे इमोशंस हो जाते हैं, मीन्स मन हो जाता है। जैसे हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, हमारा मन वैसा हो जाता है, और जैसा हमारा मन होता है हम वैसा ही कार्य करने लग जाते हैं, मतलब हमारा एक्शन वैसा ही हो जाता है। देखिए किस तरीके से, सबसे मान लीजिए हमारे जैसे जैसे हमारे दिमाग में थॉट आएंगे, जैसे जैसे हमारे दिमाग में थॉट आएंगे, हमारे
हमारा क्या हो जाएगा, वैसे वैसे इमोशंस हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारे इमोशंस हो जाएंगे, और जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। जैसा हमारा इमोशंस होगा, जैसा हमारा मन होगा, हम वैसे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। और वैसे जैसे हम काम करेंगे और रिवर्स में जाके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, थ्रू आउट चला जाएगा, क्या कहलाएगा आपका बिहेवियर। इसको अगर ऐसे करके दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं कि बिहेवियर, समझा रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया, एक साइंटिस्ट थे वाटसन, आपके उन्होंने एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश की। उन्होंने बताया कि इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है वो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने अध्ययन किया काफ़ी ब्रेन्स का, तो उन्होंने बताया कि इंसान के दिमाग में जैसे थॉट आते हैं उसका मन वैसा ही हो जाता है। जब उसका मन वैसा हो जाता है तब वो काम भी वैसे ही करने लगता है, ठीक है। जब वो काम वैसे करने लगता है तो क्या हो जाता है, उसका बिहेवियर कहलाता है, उसका व्यवहार कहलाता है वो, ठीक है ना। कह सकते हैं कि थॉट क्रिएट इमोशन, इमोशन क्रिएट एक्शन, then action reinforce the thought is called behavior। आया समझ में? नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ फिर से। मतलब जैसा हमारा विचार आएंगे हमारा मन वैसा हो जाएगा, और जैसा हमारा मन होगा हम वैसे काम करेंगे, ठीक है। इसको ही हमारा, यही हमारा क्या कहलाएगा, बिहेवियर कहलाएगा। सपोज मान लीजिए सेकेंड कोरोना वार जब चल रहा था उस ड्यूरेशन क्या हुआ था, काफ़ी मॉर्टिलिटी रेट बढ़ गई थी। तो आपने न्यूज़ देखी कि मॉर्टिलिटी रेट बढ़ चुकी है, तो आपके दिमाग में थॉट आया कि मॉर्टिलिटी रेट बढ़ चुकी है, तो आपका मन कैसा हो गया कि नहीं भैया ऐसा कुछ काम नहीं करना, घर से बाहर नहीं जाना। तो मतलब आपके मन में विचार आने लगे कि मेरे को घर से बाहर नहीं जाना, मतलब एक्शन मन हुआ आपका। फिर आपने एक्शन क्या लिया, एक्शन बताया, एक्शन का मतलब ये हो गया कि हमें घर से बाहर नहीं जाना, अगर जाना भी है तो मास्क का पूरा यूज़ करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, ये एक्शन हो गया आपका, ठीक है। अब यही जो एक्शन है वही आपका पूरा पूरा क्या कहलाएगा, मतलब थॉट और इमोशन और एक्शन मिलके पूरा क्या बनता है, बिहेवियर बन जाता है। नहीं समझ में आया? दोबारा एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। सपोज मान लीजिए आप जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके मन में आया कि मेरे को जीएनएम करना है, मेरे को बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपके मन में क्या आया, आपके विचार आया मन में, ठीक है। जब विचार मन में आया, विचार आया तो आपका मन होगा कि नहीं मेरे को बीएससी नर्सिंग करना है, मेरे को जीएनएम करना है। तो आप क्या करेंगे, विचार आया, अब आपका मन हो गया कि नहीं मेरे को करना है, तो आप एक्शन करेंगे। एक्शन का मतलब क्या हुआ, आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाके विजिट करेंगे, वहाँ के बारे में जानेंगे कॉलेज कैसा है, आप लोग है कि नहीं है, कितना फीस है, कितना क्या है, आपने एडमिशन ले लिया। अब आपका क्या एक्शन तक पहुँच गया, थॉट इमोशन और एक्शन तक पहुँच गए। थॉट मतलब मेरे को जीएनएम करनी है, एक्शन में थॉट आपका क्या, मेरे को जीएनएम करनी है, और आपका इमोशंस क्या हो गया, आपका मन बन गया कि नहीं मेरे को करनी है, तो आप एक्शन करेंगे। एक्शन मतलब मोटर एक्टिविटी करेंगे, वहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक, कॉलेज तक। तो जब कॉलेज तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे एडमिशन लेंगे, जब एडमिशन लेंगे तो यूनिफॉर्म बनवाएंगे तो वहाँ से पढ़ने भी जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप यूनिफॉर्म पहन के जब रोड से निकलेंगे तो आपका बिहेवियर हो जाएगा क्या, दूसरा कोई भी देखेगा बोलेगा कि नर्सिंग का स्टूडेंट है, डॉक्टर का स्टूडेंट है, सॉरी डॉक्टर या मेडिकल लाइन्स का स्टूडेंट है। ये क्या हो गया, ये आपकी क्या बिहेवियर को दर्शाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बिहेवियर क्या हुआ, थॉट क्रिएटेड इमोशन, इमोशन क्रिएटेड एक्शन, and action, sorry, thought created emotion, emotion created action, and action throughout the thought is called behavior, right? समझ में आ गया? अब आ गया डायरेक्ट का है, ऑफलाइन क्लास है नहीं ऑनलाइन है, तो अब आपको हम समझाते आगे। अब कुछ बात करके आगे देखिए, समझ में आ रहा होगा ना, नहीं एक्सपर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमने जान लिया कि बिहेवियर क्या होता है। क्या अब आप बताइए मेरे को, क्या हर पर्सन का बिहेवियर एक जैसा हो सकता है? क्या हर पर्सन का काम करने का तरीका एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप समझिए अब कि डिफरेंट टाइप पर्सन्स हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इन सेम सिचुएशन। किसी सिचुएशन में इन सेम सिचुएशन डिफरेंट, मतलब कोई पर्सन है, जैसे सपोज मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइम बैठ के कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप देखेंगे कि आप हर लोग का, जो भी लोग बैठे, इंडिविजुअल लोग का बैठने का तरीका अलग अलग होगा। तो ये क्या हो गया, आपका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब बिहेवियर सेम नहीं हो सकता तो पर्सनैलिटी कहाँ से सेम हो जाएगी? तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इन सेम सिचुएशन, या बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन
हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। समझ में आया? मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के पास अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है। एक ही कंडीशन से लड़ने के लिए, एक ही कंडीशन में एडजस्ट होने के लिए, उसी को क्या पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि फादर ऑफ कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियर, नहीं फादर ऑफ, सॉरी इसको लिख देते हैं, बिहेवियर लिज्म। कौन है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? मैंने बताया था आपको, वॉटसन। फादर ऑफ बिहेवियर। अब बात आती है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हम किसी के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिहेवियरिज्म। समझ में? दोनों सब कोरिलेटेड है एक दूसरे से। स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसी के व्यवहार के अध्ययन को बिहेवियरिज्म कहते हैं। ठीक है, और बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो थी किसने दी थी? वॉटसन ने दी थी। मैंने बताया था आपको, लेवल एस्टैब्लिश की, उसने दिमाग का अध्ययन किया। ठीक है, अब बिहेवियरिज्म जो थे, अब आपने उससे पहले आपने जान लिया कि किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता है। एक सेम सिचुएशन में सपोज इसका मैं एग्जांपल देके समझिए कि व्यवहार एक जैसा होता क्यों नहीं है, हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता। सपोज मान लीजिए एक एग्जाम आया आपका, ठीक है, तो एक सोच रहा है कि मेरे को कॉलेज में टॉप होना है। एक स्टूडेंट बैठा है, वो सोच रहा है कि सामने क्या है, आपका एक एग्जाम आ चुका है, डेट आ चुकी है कि फलानी डेट को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो आप एक तो सोच रहा है कि मेरे को क्लास में टॉप आना, एक सोच रहा है मेरे को कॉलेज में टॉप आना, और एक पर्सन बैठा हुआ तो सोच रहा है भैया मेरे को पास होना है, बस भगवान कैसे पास करा दें। मतलब सिचुएशन एक ही है एग्जाम, लेकिन अलग अलग पर्सन का बिहेवियर अलग अलग है उस सेम सिचुएशंस की प्रति। इसी को तो क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इन सेम सिचुएशंस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। राइट, ये हो गया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया, उनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। इसके बारे में जानते हो कि सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? बताइए थोड़ा। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हर इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? ऐसा उन्होंने बताया कि हर इंसान का जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है इंसान की, वो अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। अब पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इसको कहते क्या है? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को आपने साइको एनालिसिस नाम सुना है? साइको एनालिसिस आपने नाम सुना होगा तो आपको समझ में आएगा। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को हम क्या बोलते हैं? साइको एनालिसिस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आप बिहेवियर थेरेपी अलग पढ़ते हैं, साइको एनालिसिस आप अलग पढ़ते हैं। मतलब एक छोटा जो बच्चा होता है, साइको एनालिसिस में कुछ स्टेज बताता हूँ, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, जेनेटल स्टेज, उसमें मतलब ऐसी स्टेज आती है सारी की सारी, मतलब जब बच्चा पैदा होने से लेकर डेथ तक की सारी स्टेज रहती हैं, उस साइको एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। जब हम उसको पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना? तो मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हर इंसान का बिहेवियर अलग इसलिए होता है, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग इसलिए होती है क्योंकि हर इंसान का उसका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आप जहाँ रह रहे हैं आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, वो रह रहा है उसका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, सबका अलग अलग है। इसलिए क्या पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। किसने बताया? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। अब बात करते हैं साइको एनालिसिस जो थ्योरी है, दी किसने? कोई पूछता है कि साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी। क्यों दी? उन्होंने बताया कि हर इंसान का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, उसको उन्होंने बताया। इसलिए हर किसी इंसान का बिहेवियर और पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। पर्सनैलिटी क्या होती है पता लगा आपको, बिहेवियर क्या होता है पता लगा आपको, साइकोलॉजी क्या होती है ये पता लगा आपको, और बिहेवियर के अध्ययन को क्या कहते हैं ये पता लगा आपको। अगर कोई पूछता है कि स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, ये लिखा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस अब कोई पूछता है कि फादर ऑफ साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड। स्टडी ऑफ साइकोएनालिसिस सॉरी स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को बोलेंगे साइकोएनालिसिस बोलेंगे। स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म बोलेंगे और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वाटसन बोलेंगे। इतना तक समझ में आ गया तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। साइकोएनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा, काफी बड़ा टॉपिक तो बाद में आएगा इसमें ना, बस थोड़ा सा होगा है साइकोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। अलग अलग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बताइए। फादर ऑफ साइकोलॉजी पता है कौन है? विलियम बॉल्स, राइट। अब मैं पूछ रहा हूँ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो अलग हो जाएंगे आपके। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन हो जाएंगे? सिगमंड फ्रॉइड। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम बॉल्स एंड फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी फादर ऑफ कौन है? विलियम जेम्स। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम बॉल्ट। समझ में आया? याद कर लेना इन सबको। कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस हैं, आते हैं और आते रहेंगे, आगे काम आएंगे, और जो कॉम्पिटिशन तैयार कर रहे हैं तो बेस्ट है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछते हैं कि फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी कौन है? एरिक एरिक्सन। लिख लीजिए इसको भी। फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी कौन है? एरिक। इसकी स्पेलिंग और थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को स्पेलिंग इसका। एरिक एरिक्सन, ERICK एरिक एरिक्सन। एरिक स्पेलिंग बड़ा मिस्टेक है इसका। एरिक ये हो गया एरिक एरिक्सन। समझ में आ गया? अब आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी मुझे इतना ही बताना था आपको। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको मैं। साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है कि साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। ये लिखा था मैंने सबसे पहले 2 वर्ड में मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी, साइको का मतलब होता है साउंड और लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि एक वाटसन नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी के दिमाग के बारे में जानने के लिए हमें उसके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा कि उसके दिमाग में कैसे आइडियाज़ आ रहे हैं। जैसे जैसे उसके दिमाग में आइडियाज आएंगे वैसे वैसे उसका इमोशंस हो जाएंगे, जैसे उसके इमोशंस होंगे वैसे वो एक्शन लेगा, और जैसे जैसे वो एक्शन लेगा थ्रू आउट का उसको बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, मतलब थॉट क्रिएट इमोशन, इमोशन क्रिएट एक्शन, एक्शन थ्रू आउट द थॉट इज कॉल्ड बिहेवियर। और फिर मैंने बताया था स्टडी ऑफ बिहेवियरलिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म वाटसन। फिर उसके बाद बताया था आपको मैंने कि एक साइंटिस्ट बताया मैंने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का, उन्होंने पूछा गया कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी और हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है। तो सिगमंड फ्रॉइड जो एक अमेरिकन साइकेट्रिक हैं, तो उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति की पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति का बिहेवियर और पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। पर्सनैलिटी की परिभाषा मैंने आपको बताई कि डिफरेंट पर्सन्स हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इन सेम सिचुएशन इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। मीन्स एग्जाम्पल का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि एग्जाम में एक बच्चा क्या सोच रहा है, जैसे आप लोग बैठे भी हैं अभी, जो भी देख रहे हैं, जो बैठे हैं, सबका बैठने का तरीका अलग अलग है। तो मीन्स पर्सनैलिटी तो अलग होगी ना, बिहेवियर तो अलग हो ही गया ना, यही तो होता है दिमाग का काम। तो मतलब क्या हो गया, आपको बैठने का तरीका अलग अलग है,
बोलने का तरीका सबका अलग अलग है, किसी चीज़ को सोचने का तरीका अलग अलग है। एग्जाम आया है तो एक बच्चा सोच रहा है कि मैं पास हो जाऊँ, एक सोच रहा है कि मैं टॉप हो जाऊँ, एक सोच रहा है कि मैं कॉलेज टॉप हो जाऊँ। तो हर सेम सिचुएशन में अलग अलग अपने अपने तरीका है, अपने अपने सोचने का, ठीक है। उसी को कहते हैं बिहेवियर और पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। तो किसने बताया, इन्होंने बताया उसने सिगमंड फ्रूड ने बताया कि इनके डिपेंड करता है कि आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस पे कि आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, राइट। उसके बाद मैंने बताया कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम गोल्ड्स, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रूड, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स, फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी एरिक एरिक्सन। इतना आपने याद कर लिया होगा आई थिंक। आज इतना ही साइकोलॉजी में, इतना ही बताया गया। मतलब क्लास तो साइकेट्रिक की थी, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया हूँ। साइकेट्रिक हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, इसलिए, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।